कि पत्थरबाजों को कौन आगे कर रहा था और कौन उनको फंडिंग कर रहा था। पूरा देश जानता है, देश की एजेंसियां भी जानती हैं। पूरी शांति है, पर ये अमन चैन और शांति कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही है। वहाँ सोनम वांगचुक जो लेह एपेक्स बॉडी की सदस्य है, उससे जुड़ी हुई है। उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया। प्रॉपर्टी को डैमेज करेंगे तो कानून अपना काम करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा को जब जब खतरा पैदा होगा तो सरकार एनएसए लगा करके अपनी कार्रवाई, जिन एजेंसियों को जो अधिकार है वो अपने हिसाब से वो अपना काम करेंगी ही। पर विचार करके उनको मानना या मानना या नहीं मानना वो केंद्र सरकार का काम। लाल चौक वहाँ तिरंगा नहीं फहरा सकते थे। आज ऐसा पीसफुल माहौल है, लोग वहाँ घूमने जाते हैं, बच्चों के साथ घूमने जा रहे हैं, बच्चों के साथ घूम रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, वहाँ सेल्फी ले रहे हैं। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो लाल किले पर तिरंगा फहरा करके आए थे। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डॉक्टर आरपी सिंह के साथ, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सर, अभी लद्दाख में हिंसा चल रही है, क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, मोदी सरकार ने जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था कि हम 35 से हटाएंगे, हम 370 हटाएंगे, जब तक धारा 370 और 35 से लगी रही वहाँ, तब तक रोज पथराव, रोज दंगे, रोज सारी चीज़ें वहाँ होती थी। और सारा देश जानता है और देश की एजेंसियां भी जानती हैं कि पत्थरबाजों को कौन आगे कर रहा था और कौन उनको फंडिंग कर रहा था। पूरा देश जानता है, देश की एजेंसियां भी जानती हैं। जेन ज़ी इसमें काफ़ी पार्टिसिपेट कर रहा है, काफ़ी हिंसा में था। देश के यशस्वी गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, तमाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जैसा मैनिफेस्टो में कहा था कि हम 370 और 35 से हटाएंगे, उन्होंने हटाया और उसको केंद्र शासित वहाँ राज्य उसको बना करके जिस दिन से किया है उस दिन से पूरा अमन चैन है, पूरी शांति है। पर ये अमन चैन और शांति कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही है। कांग्रेस के ही कुछ बड़े नेता जो जाकर के सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगाते थे कि राम जी तो पैदा ही नहीं हुए, राम जी तो काल्पनिक हैं, अब वो कहते हैं राम जी तो हमारे भी हैं, राम मंदिर तो हमारा भी है। वही उन्हीं के कपिल सिब्बल जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं, सांसद रहे हैं, केंद्रीय संसदीय मंत्री वो रहे हैं, एचआरडी मिनिस्ट्री उनके पास थी और वो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। वो उन्होंने इस बात की अपील करी कि हमारी सरकार आएगी, यानी कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो 370 फिर से लगाएंगे। तो आप देश में अमन चैन नहीं चाहते। ये अभी जो आप एक दंगे की आप बात कर रहे हैं, वहाँ सोनम वांगचुक जो लेह एपेक्स बॉडी की सदस्य है, उससे जुड़ी हुई है। उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया। देखिए, देश में किसी भी चीज़ की कोई आपको नैतिक मांग करना, कानून के दायरे में करना, कोई सरकार को आवेदन प्रत्यावेदन देना या कोई अल्पकालिक कोई धरना देना, वहाँ की पुलिस को सूचना देकर के, वो कानूनी अधिकार है। लेकिन आप भड़काऊ भाषण देंगे, जनता को गुमराह करेंगे, लेकिन सर दंगे करवाएंगे तो देश का कानून भी अपना काम करेगा। वहाँ दो बॉडी हैं जो काम कर रही हैं उसके लिए। एक कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है और एक लेह एपेक्स बॉडी है। ये दोनों लोग वो काम कर रहे हैं। ये सुनियोजित पूरी तरीके से तैयारी की गई थी कि किसी तरीके से वहाँ दंगे भड़क जाएं और ये सारी चीज़ हो। भारतीय जनता पार्टी का जो लद्दाख में दफ्तर है, सांकेतिक आप धरना देते, प्रदर्शन करते, हम लोग भी विपक्ष में रहे तो हमने दिल्ली में 26 साल से विपक्ष में थे तो हमने धरना प्रदर्शन नहीं किया है। लेकिन किसी भी संपत्ति को, प्राइवेट प्रॉपर्टी को या किसी सार्वजनिक संपत्ति को या किसी सरकारी संपत्ति को डैमेज करने का अधिकार नहीं है आपको। अगर आप किसी सरकारी संपत्ति को, प्राइवेट किसी प्रॉपर्टी को डैमेज करेंगे तो कानून अपना काम करेगा। तो वहाँ बीजेपी दफ्तर में के जाके उन्होंने आगे पथराव किया है
उन्होंने वहां तोड़फोड़ किया है। आप ये सोचो कि एजेंसियां शांत बैठी रहेंगी तो उस पर तो एनएसए लगेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा को जब जब खतरा पैदा होगा तो सरकार एनएसए लगा करके अपनी कार्रवाई, जिन एजेंसियों को जो अधिकार है वो अपने हिसाब से वो अपना काम करेंगी ही करेंगी। उनको गिरफ्तार भी किया गया है, राजस्थान जेल में है अभी सोनम वांगचुक। भाई जब दंगे भड़काऊ देंगे और आप आगजनी करवाएंगे और पथराव करवाएंगे, किसी प्रॉपर्टी को डैमेज करेंगे, बीजेपी दफ्तर पर हमला करवाएंगे, दफ्तर में तोड़फोड़ करवाएंगे तो कानून अपना काम नहीं करेगा। जब 6 तारीख को जो उनकी डिमांड थी वो मैंने देख सुनी, जब 6 तारीख को केंद्र सरकार से 6 अक्टूबर को केंद्र सरकार से समय तय हो गया बातचीत के लिए। केंद्र सरकार उनकी जो डिमांड थी उस पर बातचीत करने के लिए तैयार थी। तो अब तैयार थी तो आपको इंतजार करना चाहिए था। क्यों भड़काऊ भाषण दिया, क्यों आगजनी आपने कराई, क्यों पथराव आपने कराया? लद्दाख में जो जहां दंगे हुए हैं, अभी सुनने में तो एक ये भी आ रहा है, मैं न्यूज़ पर देख रहा था कि अपर लेह लद्दाख का एक कांग्रेस का पार्षद है जिसकी इन्वॉल्वमेंट आ रही है, जिसकी फोटो वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो ये लोग, मैं कह रहा हूं कि पूरा विपक्ष, पूरा इंडिया अलायंस जिसको नाम देते थे, पुराना नाम था उसका यूपीए, मैं कहता हूं उल्टा पुल्टा अलायंस, ठीक है, यूपीए का तो उल्टा पुल्टा अलायंस, अब इन्होंने बोल दिया इंडिया अलायंस। उनको सत्ता में घुसने की कोई राह नहीं दिख रही है। पिछले दिनों कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो ऐसे परिवार से आते हैं जहां जहां 3 प्रधानमंत्री रहे, नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे, इंदिरा जी प्रधानमंत्री रहे और राहुल जी के पिताजी राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री रहे, वो व्यक्ति ये कहता है कि संविधान बचाने की मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अरे भाई, अगर आप ऐसा बचकानी हरकतें कर रहे हो, ऐसा बयान दे रहे हो कि संविधान बचाने की आपकी जिम्मेदारी नहीं है, तो मैं समझता हूं कि उनको प्राथमिकता के आधार पर सांसद पद से इस्तीफा देना चाहिए। वो नेता विपक्ष हैं, इस समय नेता विपक्ष की सुविधाएं ले रहे हैं, सरकारी कोठी ले रहे हैं, सरकारी उनको सारी सिक्योरिटी मिली हुई है और भारतीय संसद में जा रहे हैं। अगर भारतीय संसद को या सांसद उनके ये कह रहे हैं और राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि संविधान बचाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तो प्राथमिकता के आधार पर उनको संसद से भी इस्तीफा देना चाहिए, उनको नेता विपक्ष से भी इस्तीफा देना चाहिए, उनको सरकारी आवास भी छोड़ना चाहिए और उनको सरकारी सिक्योरिटी भी छोड़ना चाहिए। ऐसी हरकतें कभी वो कहते हैं मेरा हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं है। अरे तो भैया हैं कौन आप? जब चुनाव में जाते हो तो कभी कहते हो जी मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ। आपके दादा कौन है? हम जहाँ पैदा हुए वहीं चले आ रहे हैं ना। गांधी सरनेम कहाँ से आ गया? जो दादाजी थे वो तो फिरोज खान थे ना। फिरोज के पोते राहुल गांधी जनेऊधारी ब्राह्मण कैसे हो गए? जो जहां पैदा होता है, हिंदू है वो हिंदू रहेगा, मुस्लिम है वो मुस्लिम रहेगा, जो जाट है वो जाट रहेगा, जो राजपूत है वो राजपूत रहेगा, बनिया वो बनिया रहेगा। ऐसा कौन सा आपके पास फार्मूला आ गया भाई? तो इस तरीके की वो चीजें करते हैं। सर, सोशल मीडिया पर अभी वायरल चल रहा है कि जैसे सोनम वांगचुक वो तो अपना प्रदर्शन कर रहे थे, जैसे कुछ क्रिमिनल हैं उनको तो बेल मिल जाती है और जो अच्छे लोग हैं उनको जेल में डाला जा रहा है, ऐसा सोशल मीडिया पे चल रहा है अभी। अच्छे लोग अपने अधिकार के लिए सरकार को आवेदन प्रत्यावेदन देते हैं, अपना धरना प्रदर्शन भी आपका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन कोई वो झगड़ा फसाद, कोई दंगे, कोई भड़काऊ भाषण नहीं देते हैं, किसी सरकारी संपत्ति को, किसी की निजी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। वो अच्छे लोग होते हैं। जो व्यक्ति भड़काऊ भाषण देगा, देश में हिंसा कराना चाहेगा, देश में आगजनी कराना चाहेगा, किसी निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना चाहेगा, किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना चाहेगा, सरकारी बिल्डिंग हो चाहे सरकारी वाहन हो, उसके साथ देश का जो कानून है उसके हिसाब से ही निपटा जाएगा और सख्ती से निपटा जाएगा। उसके लिए कोई रहम की कोई गुंजाइश नहीं है। जो सोनम वांगचुक जो मांगे कर रहे हैं, 4 मांगे हैं उनकी, उन पर क्या कहेंगे सर? आपको मिलना चाहिए ये मांगे? वो सरकार का काम है। जी। मांग करना व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन वो मांग कितनी ठीक है, वो मांग मानी जानी चाहिए कि नहीं मानी जानी चाहिए, वो केंद्र सरकार तय करेगी। वहाँ के एक्सपर्ट लोग तय करेंगे कि इससे किसी को कोई जनहानि तो नहीं है, किसी की स्वतंत्रता तो नहीं छिन जाएगी, ठीक है। उन सब चीज़ों पर विचार करके उनको मानना या नहीं मानना या नहीं मानना वो केंद्र सरकार का काम है। जी, जैसे नेपाल में जेनजी युवा आ गए थे सड़कों पे, वैसे ही लद्दाख में भी आए हैं, क्या कहेंगे सर इस पर?
ये लोग नहीं चाहते कि देश में अमन चैन रहे। बिल्कुल शांति है, पीसफुल माहौल है, लोग घूमने जा रहे हैं। वहीं कहते थे कि लाल चौक वहाँ तिरंगा नहीं फहरा सकते थे, आज ऐसा पीसफुल माहौल है, लोग वहाँ घूमने जाते हैं, बच्चों के साथ घूमने जा रहे हैं, बच्चों के साथ घूम रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, वहाँ सेल्फी ले रहे हैं। वहाँ झंडा फहराने के लिए कौन गया था जब कहते थे गोली मार देंगे? कौन गया था? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो लाल किले पर तिरंगा फहरा करके आए थे। और आज जो पीसफुल माहौल है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई फसाद नहीं है, कोई दंगा नहीं, तो कुछ विपक्ष के लोगों को, कुछ षड्यंत्रकारी लोगों को, वो उन लोगों को हजम नहीं हो रहा है, वो हजम नहीं हो रहा है उनको कि इतना पीसफुल माहौल कैसे चल रहा है। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो विपक्ष है, ठीक है, आप राजनीति करो, आपको किसी चीज़ पर बहस करनी है तो पार्लियामेंट पर बहस करो, आप जीडीपी पर बहस करो, देश के विकास पर बहस करो। आज मोबाइल बनाने में हम वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 हैं, स्टील उत्पादन में नंबर 2 हैं, सोलर एनर्जी में हम बिजली उत्पादन में नंबर 3 हैं। हमारे पास वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट आर्मी है, हमारे पास वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट नेवी है। आज हमारे पास युद्धपोत हैं, फाइटर जेट बन रहा है, सारी चीज़ें, अत्याधुनिक हथियार भारत के अंदर बन रहे हैं। हाईवेज का निर्माण कांग्रेस के ज़माने में 9 किलोमीटर पर डे होता था, आज 58 किलोमीटर पर डे हो रहा है। हाईवे बनाने में भी वर्ल्ड में नंबर 1 आ गए हमने, अमेरिका और चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। तो वहाँ तो उन पे कोई मुद्दा ऐसा है नहीं जिसको मुद्दे को लेकर के ही सारी चीज़ें कर सकें। अब उनको को दिख रहा है तो घटिया हरकतों पर चीज़ों में उतर आते हैं। तो ये चीज़ें ठीक नहीं है, ठीक है। मैं समझता हूँ कि सरकार ने जो वहाँ निर्णय लिया और जिस तरीके का वहाँ माहौल था, एजेंसियों ने जो निर्णय लिया वो स्वागत योग्य है। कानून अपना काम करेगा, अगर कोई माहौल ख़राब करने का प्रयास करेगा तो कानून अपना काम करेगा और सख्ती से अपना काम करेगा। सर, अभी भी कहा जा रहा है कि लद्दाख में उतनी सुविधाएं नहीं है जितनी होनी चाहिए। सुविधाएं पूरी की पूरी हैं। अगर सुविधाओं में कमी रही तो 60 साल देश में कांग्रेस का शासन था, वो अपने गिरेबान में झांके हैं। क्यों सुविधाएं नहीं दी? क्यों भाई से भाई को लड़ाते रहे? आज तो एक भी दंगा नहीं होता। जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके पहले 60 साल में देश में कोई जगह बच्चे ऐसी नहीं थी जहां बम धमाके नहीं होते थे। इसी दिल्ली में इंडिया गेट पर बम धमाके हुए, कनॉट प्लेस सर्कल्स में बम धमाके हुए, इसी सरोजनी नगर मार्केट में बम धमाके हुए, लोकल ट्रेन में बम धमाके होते थे, मंदिरों में बम धमाके होते थे और सीट के पीछे लिखा होता था कि आपकी सीट के नीचे लावारिस वस्तु बम हो सकती है। आज तो नहीं है ऐसा। नरेंद्र मोदी जी ने क्या जादू कर दिया आकर के ऐसा? तो वो अपने गिरेबान में झांके ना सारी चीजों को। मतलब सुविधाएं दिया उन्होंने, क्या माहौल दिया? 370 लगाने की जरूरत नहीं थी। जब देश आजाद हुआ, पूरा देश संविधान से चल सकता था। पंडित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के अकेले सांसद थे। पार्लियामेंट में खड़े होकर के उन्होंने बोला कि जिस संविधान से पूरा देश चलेगा उसी से भी जम्मू कश्मीर चल सकता है। 370-35 से लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि वो अकेले सांसद थे उनकी बात नहीं सुनी गई और 370 और 35 से लगा दी गई, लेकिन हटाने का तो कभी नाम नहीं लिया। तो ये तो लोग देश को बंटवारा करने का काम करते हैं, पीसफुल माहौल नहीं चाहते। आज शांति का वातावरण है, आज किसान खुश है, किसान निधि मिल रही है। आज बहनों को जिला योजना में घर घर में सिलेंडर मिल गए, जिनकी आंखें धुएं से खराब हो जाती थी वो बहनें हमारी खुश हैं। गरीबों को जो है गांव में शौचालय मिल गए, वो खुश हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में उनको घर मिल गए हैं। दिल्ली में भी बहुत सारे फ्लैट मिल गए हैं। लोगों को सरकारी प्राइवेट नौकरी। आदरणीय मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि कुछ में क्या होता था कि नॉन गजेटेड पोस्ट के लिए भी आपका वो इंटरव्यू लिया जाता था। अब उन्होंने कर दिया नॉन गजेटेड पोस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं होगा, रिटन ही होगा। क्योंकि जो रिटन की मेरिट में पास होकर के आया, 2 क्वेश्चन पूछ करके आप कैसे तय कर देंगे कि वो ज़्यादा बुद्धिमान है या वो ज़्यादा बुद्धिमान है? जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बने, 60 साल तक बच्चे अपनी गवर्नमेंट की जॉब के लिए अप्लाई करने जाते थे तो गजेटेड ऑफिसर के चक्कर लगाते थे, मेरे प्रमाण पत्र ये जी, इनको अटेस्ट कर दो। मोदी जी ने कहा कोई अटेस्टेशन की जरूरत नहीं, सेल्फ अटेस्ट करो, किसी गजेटेड ऑफिसर के पास जाने की जरूरत नहीं, अपने डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करो और खुद भेज दो। जिस समय आप रिटन पास कर लेंगे, जिस समय आपकी भर्ती हो रही होगी, आपका रिक्रूटमेंट हो रहा होगा, उस समय वो देख लेंगे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट
क्या जरूरत है? तो मोदी जी ने बहुत काम किया है। सर आपको लगता है कि लद्दाख में जो ये हिंसा हो रही है वो कम होगी अब? बिल्कुल कम होनी चाहिए। जरा सी भी ढील छोड़ी गई तो वो ठीक नहीं होगा। सही है, कानून सख्ती से निपटना चाहिए। ठीक है सर, हमारे साथ बनने के लिए धन्यवाद। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और साथ ही बने रहिए अपना दिल्ली एनसीआर न्यूज़ चैनल के साथ।